हेलो बच्चों, साइंसपुर के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपका अपना आशु भैया आशुतोष सर, जो आपको क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के लगभग सभी साइंस के टॉपिक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो क्या है, सॉल्यूशन चैप्टर का कॉन्सेंट्रेशन। अरमान सीरीज आपको पता है कंटिन्यू है, तो आप लोगों ने अब तक नहीं अगर प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कीजिए। वहां से आपको क्या है, हमारे टेलीग्राम लिंक चैनल का लिंक भी मिलेगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। तो आगे आने वाले टाइम में आपको क्या बहुत सी चीजें मिल जाएंगी। देखिए कॉन्सेंट्रेशन होता क्या है कि कितने अमाउंट के अंदर आपने सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रखा है, वो उसकी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है। और एक बात और, इस पूरी वीडियो के अंदर हम कॉन्सेंट्रेशन करेंगे और उसके न्यूमेरिकल्स कुछ टाइप के लगाकर देखेंगे, है ना बच्चों। तो क्या है कॉन्सेंट्रेशन, क्या होता है कि कितने अमाउंट के अंदर कोई सॉल्यूट किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व है। तो लिखिए इसको, तो क्या हो जाएगा, इट इज amount of solute dissolved in it is amount of solute dissolved in solvent, in particular amount of solvent, in particular amount of solvent। एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर जब सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जाता है तो उससे उसकी क्या पता लगती है, हमें कॉन्सेंट्रेशन पता लगती है, कितने अमाउंट के अंदर वो कॉन्सेंट्रेट है। अब अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म को क्लासीफाई करूं तो दो पार्ट्स के अंदर क्लासीफाई करता हूं। कितने पार्ट्स में करूंगा, दो पार्ट्स के अंदर। पहला क्या है, मास रिलेटेड। कौन सा है, मास रिलेटेड। और दूसरी कौन सी होगी यहां पर, वॉल्यूम रिलेटेड। वॉल्यूम रिलेटेड पहली है आपकी मास रिलेटेड और दूसरी क्या है आपकी, वॉल्यूम रिलेटेड। अगर मास रिलेटेड की बात करूं तो क्या हो जाएगा, वेट बाय वेट। वेट बाय वेट परसेंट क्या आपकी मास रिलेटेड तो है। मोल फ्रैक्शन, इनको भी डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। वेट बाय वेट, मोल फ्रैक्शन, ये सब क्या है, मोलैरिटी। कौन सी, मोलैलिटी, सॉरी, मोलैलिटी। वेट बाय वेट, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी सब क्या है, मास रिलेटेड। बाकी क्या बच गई, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट पहली, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट दूसरी, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी। कौन सी, मोलैरिटी। मोलैरिटी और मोलैलिटी में दोनों में डिफरेंस है, वो हम बात करेंगे। फिर क्या आएगी, नॉर्मेलिटी। कौन सी आ गई, नॉर्मेलिटी। देखिए क्या है, वॉल्यूम रिलेटेड की बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर की डिपेंडेंट होगी, बिल्कुल डिपेंडेंट होगी। वॉल्यूम किसके होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। वॉल्यूम क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके बच्चों, टेम्परेचर के। मतलब कि जैसे जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाते जाओगे टेम्परेचर घटता जाएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे आपका वॉल्यूम घटता जाएगा। इस बात को याद रखना, वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर ऑटोमेटिक बढ़ेगा। एक वाटर का कंटेनर है आपके पास, उसके अंदर 100 ml वाटर है, देन जैसे ही आपने क्या किया 200 कर दिया, उसका टेम्परेचर के अंदर चेंज आएगा, बिल्कुल आएगा। पानी गर्म कर रहे हो, 100 के अंदर 100 और ऐड कर दिया तो टेम्परेचर कम होगा, बल्कि हमें पता है ये चीज का। तो ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। दूसरी बात करें, मास डिपेंडेंट क्या होगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। एक तो क्या है आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट और एक क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे टेम्परेचर बढ़ा दो चाहे घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसका टेम्परेचर से कोई रिलेशन ही नहीं है, उसको मास डिपेंडेंट कहते हैं। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए नेक्स्ट बात करें अब आगे।
बच्चों समझते जाना, चीजों को बहुत काम आने वाली चीजें हैं, पेपर में बार बार पूछी जाती हैं, नीट जेईई हर जगह पर, चाहे आप एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, वहां पूछी जाने वाली चीजें हैं। अगर मैं पहली टर्म देखूं, मेरी पहली टर्म क्या हो जाएगी मेरी, वेट बाय वेट। वेट बाय, इसको ब्लू से लिखते हैं, है ना, ज्यादा अच्छा लगेगा हमें। वेट बाय वेट परसेंट। अब ये वेट बाय वेट क्या होता है कि कितना मास सॉल्यूट का डिसॉल्व है किसके अंदर, ग्राम्स के अंदर। कितना मास सॉल्यूट का डिसॉल्व है किसके अंदर, ग्राम्स के अंदर, उसका परसेंटेज। तो इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जब भी परसेंटेज की बात करते हैं क्या लगाते हैं, इनटू 100। अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखने को बोलूं तो क्या हो जाएगी, अब मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ किसके अंदर, अ मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितना मास डिसॉल्व किया है आपने सॉल्यूट का, वो क्या है आपका वेट बाय वेट परसेंट है। यही तो कहता है वेट बाय वेट, कि कितना आप डिसॉल्व कर रहे हो उससे आप क्या कर सकते हो, यहां पर फाइंड कर सकते हो। या मैं इसको किस फॉर्म में लिख सकता हूं, एक फॉर्मूला और बनता है मेरा। सेकेंड फॉर्मूला क्या बन गया मेरा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन। अब किससे मल्टीप्लाई होगा, 100 से। किससे मल्टीप्लाई होगा, 100 से। तभी तो क्या होगा, ये मेरा क्वेश्चन यहां पर सॉल्व होगा कि कितना मास मैंने सॉल्यूट का लिया है, कितने के अंदर वो डिसॉल्व हुआ है। समझ रहे हो ना बात को, कि कितना मास मैंने लिया है और कितने के अंदर वो डिसॉल्व हुआ है। चलिए यहां तक ये दो फॉर्मूलाज नोट हुए होंगे, तो इसका एक क्वेश्चन लगाएं। पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन लगाते हैं, देन इसके बाद हार्ड क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे। इसको एक टर्म में और लिखूं तो मैं, चलिए इसके बाद बात करते हैं, पहले एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं हम लोग। हो गया होगा, कर दूं रब। चलिए अब देखिएगा यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, 5% NaCl, 5% NaCl dissolved in solution, 5% NaCl dissolved in solution। 5% NaCl को मैंने डिसॉल्व किया है किसी सॉल्यूशन के अंदर, ज्यादा तो नहीं लिया मैंने, 5% ही लिया है। अब मुझे नहीं पता कितना सॉल्यूशन है। सबसे पहले मुझे नहीं पता सॉल्यूशन क्या है, तो मुझे इसका क्या फाइंड करना है, वेट बाय वेट परसेंट। क्या फाइंड करना है मुझे, वेट बाय वेट परसेंट फाइंड करना है। अब कैसे होगा, नॉर्मल सी बात है, वेट बाय वेट के लिए हम क्या इंप्लीमेंट करते हैं, देखो वेट बाय वेट जब भी फाइंड करना हो तो क्या करेंगे हम लोग, 5 ग्राम की बात कर रहा हूं मैं। अब देखो NaCl जो है कितने ग्राम सॉल्यूशन के अंदर है, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर है। किसके अंदर है, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर है। आई एम राइट नाउ, या आई एम राइट, एब्सोल्युटली राइट। क्या है, 5 ग्राम किसके अंदर डिसॉल्व है, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व है। इसी चीज को लेकर मुझे क्या करना है, अब काम करना शुरू करना है। देखिए तो टोटल तो मुझे पता लग गया सॉल्यूशन 100 ग्राम है, यहां पर मुझे पता है सॉल्यूशन 100 है, तो उसका 5% कितना हो जाएगा, 5 ग्राम। मतलब क्या है, 5 ग्राम NaCl किसके अंदर डिसॉल्व है, 100 ग्राम के अंदर डिसॉल्व है। किसके अंदर डिसॉल्व है, 100 ग्राम के अंदर डिसॉल्व है। तो मेरे को क्या मिल गया, वेट बाय वेट परसेंट के अकॉर्डिंग मेरे को दिया हुआ था यहां पर
5 ग्राम इतने में है, तो क्या फॉर्मूला लगाया मैंने? सबसे पहले इसको फाइंड कैसे किया, देखिए अब बच्चों को सोचना पड़ेगा कि फाइंड कैसे किया। मैं क्या कह रहा हूं, वेट बाय वेट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन। यही फॉर्मूला होता है, यस और नो? बिल्कुल होता है बच्चों। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन के अंदर अगर मैंने कहा 5% NaCl है, किसका मास फाइंड करना है? सॉल्यूट का। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में इनटू 100 भी होता है भाई। अपॉन में क्या आ जाएगा यहां पर? मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मास कितना है? 100 ग्राम। कितना है? 100 ग्राम। अब इसी को सॉल्व करना है इनटू 100। ये 100 मत भूलना, इसके बिना आप गाड़ी नहीं चलती। इतना काम किया, अब मुझे पता है कि ये 100 से ये 100 कट हो रहा है, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? टोटल 5 ग्राम आ जाएगा। तो 5 ग्राम मेरे पास क्या है यहां पर? मास ऑफ सॉल्यूट है। किसका है? मास ऑफ सॉल्यूट है। क्लियर है? चलिए समझ आई ये चीज, कर दूं अब? चलिए देखिए अब नेक्स्ट, जहां पर आप लोगों को नोट करना हो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, ठीक है ना बच्चों? क्या है कि टॉपिक बहुत लेंथी है, तो इसके लिए मुझे क्या थोड़ा सा स्पीडली चलना पड़ रहा है। अभी वेट बाय वेट ही चल रहा है मेरा। तो वेट बाय वेट के अंदर अगर मैं कहूं, आपके पास दो टाइप के सॉल्यूट है, ए भी है और बी भी है। किसी सॉल्यूशन के अंदर ए एंड बी दो टाइप के क्या है आपको सॉल्यूट है, उसका वेट बाय वेट फाइंड करना है। किसके अंदर? ए बी मिलकर क्या बना रहे हैं? सी सॉल्यूशन है। सी क्या है? सॉल्यूशन है। ए प्लस बी है, क्या है ये? सॉल्यूट है। ये मान लीजिए, नहीं एक काम कीजिए, चलिए ए प्लस बी जो है आपके, देखिए ए प्लस बी प्लस सी सॉल्वेंट जब मिल रहे हैं तो किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? डी सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब मैंने कहा आपको कि यहां पर ए का मास निकालिए। पहले तो क्या फाइंड करने? वेट बाय वेट, W बाय W लिख दूं तब भी सेम ही होता है। वेट बाय वेट परसेंट ऑफ ए। किसका परसेंट फाइंड करना है? ए का फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड होगा? देखो कैसे होगा? मास ऑफ सॉल्यूट। अब ये सॉल्यूट क्या है मेरे पास? ए है। क्या है? ए है। तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूं? मास ऑफ ए अपॉन में टोटल मास, तो टोटल मास हो जाएगा इनटू 100, तो यहां रहेगा ही रहेगा टोटल मास। समझ रहे हो इस चीज को? अब मैंने कहा W बाय W फाइंड करना है आपको B के लिए, तो क्या हो जाएगा? मास ऑफ B अपॉन में टोटल मास। क्या आ जाएगा? टोटल मास इंटू 100। ये लो, दो फॉर्मूलाज और ड्राइव हो गए। इन्हीं से रिलेट करते हुए बच्चों क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन हमें क्या है? घबराना नहीं है। क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, उनको देखना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए करें पहला क्वेश्चन। कंसंट्रेशन की वीडियो लंबी हो सकती है भाई, देखने वाले बनो। एक वीडियो के अंदर कंप्लीट कराऊंगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? 10 ग्राम ऑफ, किसको डिसॉल्व करें? सॉल्यूट डिसॉल्व इन 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ 10 ग्राम जो सॉल्यूट है डिसॉल्व है 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर। किसके अंदर? सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर दिया मैंने। तो इट्स मास बाय मास परसेंट, फाइंड इट्स W बाय W परसेंट। अब बच्चे कहेंगे कि 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है 100 के अंदर। सबसे पहले मुझे क्या देखना है? गिवन क्या है मुझे? देखो सबसे पहले लिख लिया जाए कि क्या क्या गिवन है। गिवन क्या है? मेरे पास सॉल्यूट है। क्या है? सॉल्यूट है कितना? 10 ग्राम। सॉल्यूशन कितना है?
SOL की पावर n लिखूं तो क्या सॉल्यूशन है वो 100 ग्राम। तो मेरे को क्या है W बाय W फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 कर दिया मैंने। अब देखो यहां पर क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट क्या है मेरे पास 10 डिवाइड बाय 100 इनटू 100, 100 से 100 कट, तो क्या आ गया 10%। क्या आ गया मेरे पास 10% आ गया। सॉल्वेंट, अच्छा सॉल्यूशन नहीं दिया था, ये इसको कर लीजिए 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ये लीजिए नया क्वेश्चन तैयार हो गया। सॉल्वेंट था वहां पर मैंने ध्यान नहीं दिया, तो नया क्वेश्चन तैयार हो गया। हुआ या नहीं हुआ, यस और नो, हो गया है ना। हाँ, इसी की जगह अगर मैं क्या करता, यहां पर सॉल्वेंट देता, क्या देता सॉल्वेंट, तो देखो अब क्या होता। क्या देख रहा हूं मैं, गिवन क्या है मेरे पास, गिवन थिंग्स मेरे पास है, सॉल्यूट है कितना है 10 ग्राम, सॉल्वेंट है कितना है 100 ग्राम, टोटल कितना हो गया 110 ग्राम। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, W बाय W का लगेगा 10 बाय 1 बाय 110 इंटू 100, 10 से 10 कट, तो क्या आ जाएगा 100 बाय 11, 100 बाय 11%। सॉल्व कर लेना बच्चों, इजी था ना क्वेश्चन, अरे इजी तो लगेंगे, साइंसपुर से पढ़ रहे हो भाई। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करें, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं मुझे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय solution is prepared by a solution is prepared by 4 gram of a solution is prepared by 4 gram of NaOH, किसके साथ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बहुत अच्छा बेस है, is in 40 gram of, a solution is prepared by 4 gram of NaOH, solution is prepared, किसके साथ प्रिपेयर कर रहा हूं मैं इसको 40 ग्राम ऑफ H2O, 40 ग्राम ऑफ H2O वाटर के साथ प्रिपेयर कर रहा हूं। फाइंड मास परसेंट ऑफ H2O एंड NaOH, फाइंड मास परसेंट ऑफ H2O और किसका करना है NaOH का करना है। अब मेरे को क्या क्या गिवन किया हुआ है, देखो मेरे को क्या गिवन किया हुआ है, सॉल्यूट NaOH है मेरा, क्या है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना दिया है 4 ग्राम, मुझे पता लग गया। सॉल्यूशन के अंदर H2O कितना दिया हुआ है प्लस में 40 ग्राम, टोटल कितना हो गया, सॉल्यूशन कितने का बन गया 44 ग्राम। इतनी चीजें मुझे पता है, इसको 2 पार्ट्स में क्लासीफाई डिवाइड कर लो भाई, बोर्ड छोटा ही है अपने पास, ज्यादा बड़ा नहीं है ना। अब मेरे को क्या करना है, W बाय W परसेंट लगाना है, W बाय W परसेंट लगाऊंगा तो कैसे सॉल्व होगा, देखो W बाय W आते क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यही हुआ। तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, टोटल मास ऑफ सॉल्यूट कितना है यहां पर, पहले मैं किसके लिए कर रहा हूं NaOH के लिए कर रहा हूं, किसके लिए करते हैं बच्चों NaOH के लिए करते हैं, देन H2O के लिए करेंगे, तो कितना है 4 डिवाइड बाय 44 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 400 डिवाइड बाय 44। अब इसको कट करोगे कितनी वैल्यू आ जाएगी, 40 था क्या, हाँ पहले NaOH के लिए किया तो सही है, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 100 बाय 11।
NaOH के लिए फाइंड हो गया, अब मुझे किसके लिए फाइंड करना है? W/W फॉर H2O। तो क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या है मेरे पास? कितना है? 40। अब कितना है? 40 डिवाइड बाय 44 इंटू 100। तो क्या हो जाएगा? इतनी ही आएंगी क्या? देख लेना भाई, जीरो का हिसाब नहीं रहता मुझे। 3 ही आएंगी, ज्यादा लगा दी मैंने। कितना हो जाएगा ये? कट करोगे तो क्या आ जाएगा? 1000/11। ये लीजिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट मारिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 1 से 2, देन उसके बाद क्या करेंगे? नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा जो मैं लिख रहा हूं। 10 ग्राम ऑफ, क्या है? 10 ग्राम ऑफ, किसकी 10 ग्राम ले रहा हूं? NaCl is prepared by, is present in 10 gram of NaCl is present in 110 ml of solution. Find the weight by weight percent if, find यही है ना, find the weight by weight percent if, अगर क्या है वहां पर? डेंसिटी कितनी दी हुई है मुझे? डेंसिटी कितनी है मेरे पास? 1.2 ग्राम पर ml, 1/2 ग्राम पर ml ऑफ सॉल्यूशन, सिंपल सा क्वेश्चन है, टाइम नहीं लगना चाहिए हमें। 10 ग्राम ऑफ NaCl is present in 110 ml of solution, find the weight by weight percent। यहां पर देखिए, कभी भी क्या weight by weight ml के अंदर होता है? नहीं होता ना। हर बच्चे का जवाब यही होगा। तो अब क्या किया जाए? यहां पर मैंने आपको गिवन क्या क्या कर रखा है, देखो। सबसे पहले गिवन को देख लो। यहां पर एक तरफ एक 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे व्हाइट बोर्ड को। हाँ सर, तेज हो गए। क्या है गिवन? गिवन क्या है मेरे पास? NaCl। क्या है? NaCl 10 ग्राम है। कितने ग्राम है? कितने ml है? वॉल्यूम कितना है? 110 ml है। डेंसिटी को D से रिप्रेजेंट करते हैं, कितनी है? 1.2 ग्राम पर ml है। यही है। अब फाइंड क्या करना है मुझे? सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा? मास फाइंड करना पड़ेगा। मास कैसे फाइंड होगा? डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। अब डेंसिटी क्या है मेरे पास? 1.2 ग्राम पर ml इज इक्वल टू मास कितना है मेरे पास? फाइंड करना है मुझे। अपॉन में वॉल्यूम कितना है? 110 ml। हो गया। अब इसको देखो, 1.2 इंटू 110, ये किस में था? इसको पहले यूं लिखो, ग्राम बाय ml। ये किस में था? ग्राम बाय ml इंटू किस में हो जाएगा? ये 110 ml। यही होगा। ml से ml कट हुआ इज इक्वल टू मास। अब क्या हो जाएगा? 1.2 इंटू 110 इज इक्वल टू मास। तो क्या हो जाएगा? 10, 10 से 10 सॉल्व कर दो। कितने ग्राम आना चाहिए? 120 प्लस 12 132 ग्राम। कितने ग्राम आ गया? 132 ग्राम मेरे पास। तो क्या आ गया? यहां पर सॉल्यूशन आ गया। अब मुझे इससे क्या फाइंड करना है? मुझे पता लग गया किसका है ये? सॉल्यूशन का है। किसका है? सॉल्यूशन का है। इतनी चीज पता लग गई। अब मुझे क्या करना है? वेट बाय वेट परसेंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? W बाय W परसेंट। क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ
सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन, तो क्या है, इनटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट का कितना मास है मेरे पास, 10 ग्राम। कितने के अंदर डिसॉल्व है, 132 इंटू 100। कर दो सॉल्व भैया, जहां तक सॉल्व हो जाए कर देना और उसके आगे परसेंट लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा यहां से। समझ आया क्वेश्चन भाई, इजी था ना। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करें। अब क्वेश्चन की तरफ नहीं करते हम लोग, क्या करते हैं अब, नेक्स्ट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम करते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम करते हैं। चलिए हेडिंग क्या है मेरी, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, V बाय V परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। अब कैसे फाइंड होगा, इट इज ए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। कितना वॉल्यूम किसी सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, इट इज ए वॉल्यूम ऑफ, लिख लीजिए, इट इज ए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, कितने के अंदर, 100 ml के अंदर। कितने के अंदर लेंगे, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इट इज अ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। अब यहां पर एक चीज ट्विस्ट होता है, स्टार पॉइंट क्या लगाना है यहां पर, इन दिस केस solute and solvent both are क्या होंगे, both are liquid, both are present in liquid form। किसके अंदर प्रेजेंट है, लिक्विड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। दोनों के दोनों, कौन, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, कौन, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है यहां पर। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, V बाय V परसेंट इज इक्वल टू मास वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, यही होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। किससे मल्टीप्लाई होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। एक और फॉर्मूला बनता है इसका, क्या फॉर्मूला होगा, सोचो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। दो फॉर्मूलाज हैं, फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। फिर देन हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के इसी के एक दो न्यूमेरिकल लगाते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। फटाफट नोट करो, मैं फ्रेम से आउट हो रहा हूं, नोट कर लीजिए। हमने अभी क्या देखा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का देखा। अब इसका क्वेश्चन भी तो लगाना जरूरी है ना, तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इजी लगाएंगे, 5% ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज डिजॉल्व्ड इन 5% ऑफ HCl डिजॉल्व्ड इन किसके अंदर, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। देखो इजी से इजी क्वेश्चन करा रहा हूं, फिर हार्ड भी तो करने हैं, तभी करोगे।
5% ऑफ HCl डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब मुझे क्या पता है 5% किसके अंदर डिजॉल्व है, 100 ml के अंदर। तो क्या करूंगा मैं, बताओ 5% का मतलब क्या हो गया यहां पर 5 ग्राम, कितना हो गया 5 ग्राम। तो 5% कैसे फाइंड करेंगे, 5% इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही काम होगा इनटू 100। अब यहां से क्या काम करूंगा मैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का कितना वॉल्यूम है। अब देखो यहां सॉल्यूट कितना है मेरे पास 5% दिया हुआ है, मुझे फाइंड करना है। तो 5% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का कितना है 100 ml इंटू 100 है। अभी इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे, परसेंटेज हटा दूं मैं यहां से क्योंकि मेरे सामने वो क्या लग गया, साइन आ चुका है, परसेंटेज का फॉर्मूला हो चुका है। तो 5 इंटू 100 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। तो 5 से 5 गया तो कितना आ गया 5 ग्राम, 5 ml कितना है 5 ml डिजॉल्व किया हुआ है। ये लो क्वेश्चन सॉल्व, दैट्स इट, इतना सा काम करना पड़ा मुझे। नोट डाउन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। पढ़ लो, चाहे कहीं से सिलेक्शन होगा यहीं से, ये भी नहीं कराएंगे इतना डीप से। तो अरे नाम नहीं ले रहा मैं, किसी को नहीं ट्रोल कर रहा। पढ़ लो, चाहे कहीं से सिलेक्शन होगा यहीं से, वो ले भी नहीं कराते इतना जितना मैं कराऊंगा आपको, टेंशन मत लेना इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कई लोग कंट्रोवर्सी करने लग जाएंगे, अरे बहुत रिस्पेक्ट है उनके लिए जो जिनका भी है, वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। इफ 11 ml of HCl, if 11 ml of HCl is dissolved, if 11 ml of HCl is dissolved, या if 11 ml of HCl is dissolved in 80 ml of, in 80 नहीं 80 मत कीजिए, इसको कीजिए आप 96 ml of H2O, 96 ml of H2O, calculate the volume by volume, calculate volume by volume percent of solution, यही होगा of HCl। चलिए अब मुझे क्या करना है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट क्या करना है। मेरे पास क्या क्या है, 11 ml तो क्या है मेरे पास HCl है, देन उसके बाद के 96 ml क्या है मेरे पास, वाटर है। तो टोटल कितना हो गया मेरे पास 107 ml, टोटल कितना हो गया 107 ml सॉल्यूशन हो गया मेरे पास। यही होता है क्या, काम ऐसे ही होता है। अब मुझे क्या अप्लाई करना पड़ेगा यहां से, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। क्या अप्लाई कर रहा हूं मैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है मेरे पास 11 डिवाइड बाय 107 इंटू 100, फाइंड कर लेना, आंसर आ जाएगा यहां से। तो चलिए ये क्वेश्चन किया हमने। नेक्स्ट हम क्या बात करते हैं, हम मास बाय वॉल्यूम के बारे में। इसको नोट डाउन कर लो, फ्रेम से बाहर हो रहा हूं मैं। दो तो कर लिया अब हमने, अब थर्ड नंबर पर मेरी क्या बनती है, कॉन्सेंट्रेशन की एक और टर्म बनती है मेरी, कौन सी है, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। अब ये क्या कहती है, मास ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट
इन सॉल्यूशन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब किससे मल्टीप्लाई होता है? 100 से मल्टीप्लाई होता है, खत्म कहानी, है ना? बड़े खुश हो रहे हो। मास ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये किसका है? स्टॉप। तेरे जी लेने तो अभी जिंदा हूं। यस, अब यहां तक मुझे पता लग गया, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 करते ही मेरा क्या हो जाना चाहिए? क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। अब मैं क्वेश्चन लिखता हूं, उसको सॉल्व करते हैं। ए शुगर सॉल्यूशन इज, क्वेश्चन क्या है? ए शुगर सॉल्यूशन इज 3% वेट बाय वॉल्यूम। ए शुगर सॉल्यूशन इज 3% weight by volume, 3% weight by volume, weight by volume, that is 3 gram of, that is 3 gram of solute present in, that is 3 gram of solute present in 100 ml of solution। ये लो, क्वेश्चन तैयार। कैसे सॉल्व करेंगे? मुझे क्या पता है? वेट बाय वॉल्यूम परसेंट पता है। क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। पता है या नहीं पता? आराम से सबको पता होता है, सब बच्चों को इतनी पता है। तो क्या कहा है मैंने? 3% वेट बाय वॉल्यूम है। तो कहने का मतलब क्या ये इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा, उसी को चेक कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 3 बाय कितना है? 100 इंटू 100, तो कितना आ गया? 3%। सेम आ रहा है या नहीं आ रहा? तो इस तरह वेट बाय वॉल्यूम चेक करते हैं। एक क्वेश्चन और करें, चलिए फिर इसको रब कर देते हैं फटाफट। नोट कर लिया? चलिए, क्वेश्चन देखिए। ए शुगर सॉल्यूशन इज, ए शुगर सॉल्यूशन इज, अ शुगर सॉल्यूशन इज 20%। कितना है? 20% वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम है। 20% वेट बाय वॉल्यूम है। फाइंड वेट बाय वेट। क्या फाइंड करना है? फाइंड वेट बाय वेट परसेंट। अल्लाह, अब क्या करेंगे सर हम? वेट बाय वेट परसेंट ऑफ द सॉल्यूशन इफ डेंसिटीज, इफ डेंसिटी, डेंसिटी कितनी दे दी मैंने आपको सॉल्यूशन की? कितनी है? 1.25 ग्राम कर दिए, 12.5 ग्राम करिए। बताइए कितनी रखें? 12.5 ग्राम पर ml कर दो। ये लो, क्वेश्चन देखो। अ शुगर सॉल्यूशन इज 20% है। कितने परसेंट है? 20% है। सबसे पहले मुझे क्या दिया हुआ है? पहले मुझे लिखना पड़ेगा वेट बाय वॉल्यूम। वेट बाय वॉल्यूम क्या है? इसको पार्टीशन कर लो भाई, पहले फायदे में रहोगे, नहीं तो कंप्लीट नहीं होगा क्वेश्चन। क्या है वेट बाय वॉल्यूम? बताओ मुझे। वेट बाय वॉल्यूम के मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यही होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब क्या है मेरे पास?
अब मुझे सबसे पहले पता है कि मेरे पास वॉल्यूम कितना होता है, 100 ml होता है। तो मेरे पास क्या, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 20। कितने में है, 100 के अंदर। कितने में है, 100 के अंदर। यही है या नहीं है बच्चों? अब मेरे अकॉर्डिंग तो यही होना चाहिए। तो ये मेरे पास क्या आ गया, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट आ गया। ये क्या आ गया मेरे पास, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट आ गया कि 20 इंटू 100। तो ये क्या आ गया मेरे पास, 20%। तो मुझे पता था आएगा ही आएगा, मेरा ये चीज पता थी मुझे। अब मुझे क्या करना है, मास ऑफ किसका, सॉल्यूशन। किसका फाइंड करना है, सॉल्यूशन करना है फाइंड। मास ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम। क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम, यही फॉर्मूला होता है। अब डेंसिटी के लिए मास कितना है मेरे पास, मुझे फाइंड करना है। डेंसिटी पता है, वॉल्यूम पता है मेरे को कितनी है, 20 है ना, 20 ग्राम है मेरे पास। सॉरी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी है, 100 है। तो करें इसको सॉल्व, तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी यहां कर लेते हैं, डेंसिटी कितनी है, 12.5 इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम कितना है मेरे पास, 100। तो मास कितना आ गया मेरे पास बच्चों, मास आ चुका है मेरे पास 12.5 इंटू 100। पॉइंट रिमूव किया, कितना आ गया 10, 0 से 0 कट, कितना आ गया 1250 ग्राम आपका क्या आ गया, मास आ गया। अब मुझे क्या फाइंड करना है, मास पता लग गया। अब मुझे फाइंड करना है किसका पता लगे, ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। किसका पता लगा है, 1250 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब मुझे फाइंड करना है इसका वॉल्यूम, वेट बाय वेट परसेंट। तो वेट बाय वेट का क्या फॉर्मूला अप्लाई किया था, W बाय W परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये हो गया। अब क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है मेरे पास, सॉल्यूट का सबसे पहले देखो कितना है, 20 ग्राम है। कितना है, 20 ग्राम है। 20 डिवाइड बाय 1250 इंटू 100, 10 से 10 कट, 200 डिवाइड बाय 125 आ जाएगा। इसको ऊपर करके लिखूं थोड़ा सा, यहां साइड में लिख रहा हूं, कितना आ जाएगा 200 डिवाइड बाय 150। ये आपका क्या है, परसेंट के अंदर कन्वर्ट कर लेना, आंसर आ गया। इजी था क्वेश्चन, था या नहीं था, बिल्कुल था। क्लियर है, ये इजीली समझ आया होगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की। अभी करनी है या कल करनी है, अभी करें पक्का। चलो बाकी ये कल कर लेंगे, मोल फ्रैक्शन आज कर लेते हैं, नहीं कल करनी है, अभी करेंगे बच्चों। चलिए 3 ही टर्म्स हुई हैं अभी तक हमारी। क्या है, मोल फ्रैक्शन। हेडिंग लगा लेते हैं हम लोग, क्या हेडिंग है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या है, देखिए एक बीकर लीजिए, उसको सबसे पहले कितने पार्ट्स में क्लासिफाई कर लीजिए, 2 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में कीजिएगा। मैंने तो यही कर दिया, हम अनाड़ी हैं, अरे खिलाड़ी भी हम भी हैं। देखो इक्वल पार्ट्स में क्लासिफाई किया, उसके अंदर ए और बी टाइप के क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है। अब मैंने कहा इसके अंदर ए के मोल इतने हैं, इसके अंदर बी के मोल इतने हैं, इसके अंदर क्या है, Na मोल प्रेजेंट है, और इसके अंदर क्या है, Nb मोल प्रेजेंट है। तो मुझे इसका फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो जब भी फ्रैक्शन फाइंड करना हो तो इस किससे शो करते हैं, जाई से। किससे शो करते हैं, जाई से। मोल फ्रैक्शन का साइन क्या होता है, जाई होता है। अब इस जाई से शो किया है तो इसके लिए क्या करूंगा मैं, अब
देखो अगर मुझे किसके फाइंड करने हैं, सॉल्यूशन ऑफ ए, तो यहां मैं ए के लिखता हूं, वहां मैं बी के लिखूंगा। जाई ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन का क्या होगा, जाई ए अपॉन में, सॉरी एन ए अपॉन में, जाई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए अपॉन में एन ए प्लस एन बी। क्या वैल्यू आ गई, एन ए अपॉन में एन बी आ गई यहां पर। अगर मुझे मोल फ्रैक्शन फाइंड करने हैं बी के, किसके फाइंड करने हैं, बी के, तो क्या हो जाएगा, एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी। ये चको मोल फ्रैक्शन कंप्लीट हुआ, मोल फ्रैक्शन कंप्लीट हुआ। इसको डेफिनेशन के फॉर्म में लिखना है, तब के लिए बात कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं मैं, चलो इसको इतना इतना रब किया और नीचे लिख देता हूं। देखिए रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, क्या आएगी डेफिनेशन, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट, ऑफ वन कंपोनेंट, ratio of number of mole of one component to total number of mole in solution, number of mole in all component सारे कंपोनेंट में प्रेजेंट इन solution, present in solution is called, present in solution is called, क्या कहलाएगा ये, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या कहलाएगा आपका, ये मोल फ्रैक्शन कहलाएगा। कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, एक कंपोनेंट के टोटल नंबर के अंदर कितने प्रेजेंट हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स में से कितने प्रेजेंट है, उसका रेशियो फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बच्चों, मोल फ्रैक्शन का यूज करते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सबसे पहले मोल फ्रैक्शन से करेंगे, फिर मास फ्रैक्शन पे आएंगे। आई होप समझ आया होगा। लंबी हो रही है इसलिए मुझे 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना पड़ रहा है, अदरवाइज एक में खत्म कर देते हैं हम लोग, नेक्स्ट में खत्म कर देंगे। तो आई होप समझ आया होगा। समझ आया, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।